तो देखिए अपन ने प्रत्यास्था के इलास्टिसिटी के अपन ने न्यूमेरिकल जो है 14 तक कर लिए थे अपन ने, ठीक है, एक सेक्शन में। आज अपन 15वां सवाल करेंगे, स्टार्ट करेंगे 15 से। हाँ, एक चीज़ और देखिए, जिस टाइम पर आप वीडियो को मैक्सिमम देख सकें, जिस टाइम आप पढ़ सकें, उस टाइम को मुझे बता दें, तो उस टाइम पर ही मैं प्रीमियर रखा करूँगा, ठीक है। तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, और कोई दिक्कत हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखें। चलिए 15वां सवाल करते हैं अपन। बोल रहा है पानी का आयतन 0.1% घटाने के लिए दाब को कितना बढ़ाना पड़ेगा। तो देखिए ये जो सवाल है वही बल्क नियतांक से होगा। तो बल्क नियतांक जो है B बराबर होगा डेल P बाई V। तो पानी का आयतन 0.1% घटा रहा है वो, तो डेल V बाई V आपको दे रखा है, कितना है 0.1% है, यानी 1/1000 लिख सकते हैं इसको आप भाई। 0.1 क्या लिखेंगे इसे आप, 0.1/100 लिखेंगे परसेंट को, और 1 0 और आ जाएगी नीचे जब इसको हटाएंगे आप। अब B का जो मान है वो देखिए अपन को सवाल में दे नहीं रखा, लेकिन 14वें क्वेश्चन में B का मान दे रखा था अपन को। K जो होता है वही भी होता है, इसे K से भी नोट करते हैं और B से भी करते हैं। तो ये 2 × 10⁻10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप जो है देखिए आंसर जो है अपन को दे रखे हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, तो इसे आपको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा भाई। तो अपन जानते हैं एक डाइन में कितने न्यूटन होते हैं, 10⁻⁻5 न्यूटन, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 सेंटीमीटर में 10⁻⁻2 मीटर होंगे 1 सेंटीमीटर में। तो कितना हो जाएगा इसका रेट, 10⁻⁻4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये डाइन पर सेमी स्क्वायर को अपन ने किस में कन्वर्ट कर लिया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। इसका इधर मल्टीपल हो जाएगा, तो इंटू 1/1000 डेल P। अब सॉल्व करके आप इसे देख लें, तो ये आ जाएगा अपने पास डेल P इक्वल टू 2 × 10�6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आंसर B जो है इसका आंसर होगा। 2.1 दे रखा है, लेकिन देखिए अपन को K की वैल्यू नहीं दे रखी, K की वैल्यू भी अपन ने यूज़ करी है। लास्ट क्वेश्चन में 2 दे रखी थी, तो मैंने 2 ही यूज़ करी। तो क्वेश्चन जो आंसर B जो है इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए 16वां। बोल रहा है 2 तार हैं, एक ही पदार्थ के बने, यानी y1 इक्वल टू y2। अनुप्रस्थ काट सेम है, यानी a1 इक्वल टू a2। दोनों समान बल से खींच रहे हैं, यानी f1 इक्वल टू f2। ये अपने आप समझ जाएगा अगर बोलते सवाल को। बोल रहा है लंबाई का अनुपात 2:1 है, तो खींचने में कार्य का अनुपात क्या होगा। अपन जानते हैं कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 f इंटू खींची गई लंबाई, ठीक है, डेल एल जिसे अपन बोलते हैं। तो समान बल से खींच रहा है, तो f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, डेल एल, यानी W1/W2 इक्वल टू क्या होगा, डेल एल 1/डेल L2। और ये आपको दे रखा है अनुपात 2:1 है, तो इसका आंसर भी क्या होगा, 2:1 ही होगा। नेक्स्ट है 17वां क्वेश्चन। 17वां क्वेश्चन बोल रहा है ऊपर के प्रश्न में यदि तारों की लंबाई सेम हो तो किए गए कार्य का अनुपात क्या होगा। चलिए देखिए, आपको कहने का मतलब क्या है कि इसमें और क्षेत्रफल में यानी त्रिज्या में आपको रिलेशन निकालना है। तो y सेम है क्योंकि दोनों तार जो है समान पदार्थ से बने हुए हैं, अपन ने पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 16 में। तो y इक्वल टू क्या होता है, f l डेल एल a। ये क्या है, नियतांक है, कांस्टेंट है। तो डेल एल इंटू ए बी क्या हो गया, नियतांक हो गया, यानी डेल एल व्युत्क्रमानुपाती हो गया a के, यानी 1/r² के। तो a बराबर क्या होता है, πr² होता है। तो अपन को यहाँ से पता लग गया कि डेल एल 1/डेल L2 जो है वो बराबर होगा R2/R1 के होल स्क्वायर के, बराबर होगा W1/W2 के, ठीक है, यहाँ से। तो अब आपको त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा था 1/2, तो यहाँ पर 1/2 रख दें तो कितना आ जाएगा, 1/4 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 17वें सवाल का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 18। बोल रहा है लंबाई L है, त्रिज्या R है, का यंग मापांक कितना है, y है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। बोल रहा है यदि लंबाई L/2 और त्रिज्या आधी कर दी जाए तो यंग मापांक होगा। देखिए प्रत्यास्था गुणांक जो होती है वो पदार्थ का गुण होता है, ठीक है, किसी भी पदार्थ का, जैसे प्रतिरोधकता होती है अपनी। तो जिस तरह से
ए में चेंज करने से या लंबाई में चेंज करने से प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी तरह से यंग मापांक में भी कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप लंबाई और त्रिज्या में परिवर्तन करते हैं। तो इसका आंसर वही रहेगा y न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपने 18 सवाल खत्म होते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर देखिए 19, बोल रहा है लोहे के निश्चित आयतन से L लंबाई का तार बनाया गया है। ठीक है, निश्चित आयतन बोल रहा है यानी आपको वॉल्यूम नियत बोल रहा है अभी। ठीक है, V बराबर AL दे रखा है आपको, ये नियतांक है, कांस्टेंट है। अब बोल रहा है निश्चित बल F से इस तार की लंबाई में उत्पन्न विस्तार x है, तो x और L में क्या रिलेशन होगा ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है, देखिए डेल एल को यहाँ पर कितना दे रखा है x, तो y यंग प्रत्यास्थ गुणांक क्या होता है अपना F अपॉन A डेल एल बाई एल। ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पर आपको डेल एल एक्स दे रखा है, तो कितना हो जाएगा F अपॉन A एक्स एल। अब आपसे y और l में रिलेशन पूछ रहा है, जबकि v क्या दे रखा है, नियतांक आपको दे रखा है। तो यहाँ से आप a की वैल्यू निकाल लो, कितना हो जाएगा v अपॉन एल, तो ये हो जाएगा l अपॉन v अपॉन एल एक्स, या कितना हो जाएगा f एल स्क्वायर वी एक्स। यानी अपन को पता लग गया किस किस में पूछ रहा है आपसे रिलेशन, x और इसमें। तो x बराबर कितना हो जाएगा f एल स्क्वायर वी वाई, या x प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा एल स्क्वायर क्या हो जाएगा। ये नियत आयतन के लिए ही है, अगर आयतन नियत नहीं देता तो फिर सवाल दूसरे तरीके से होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, बोल रहा है यंग प्रत्यास्था गुणांक y आयतन प्रत्यास्था गुणांक k और दृढ़ता गुणांक ईटा में क्या संबंध होगा। तो ये फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, ये इसका आंसर है 9 ईटा के अपॉन 3k प्लस ईटा। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, बोल रहा है लटकता हुआ तार है जिसकी त्रिज्या 4 mm है और लंबाई 100 सेंटीमीटर है, का ऊपरी सिरा दृढ़ है और निचले सिरे को 30 डिग्री से ऐंठा जाता है, तो अपर रूपण कोण क्या होगा। तो अपर रूपण कोण और इसका फॉर्मूला आप सीधा याद होना चाहिए आपको, क्या होता है एल फाई बराबर आर थीटा, बस ये लगाना है अपन को। तो फाई बराबर क्या होगा, आर तो दे रखा है आपको 4 mm यानी 4 गुणा 10 की घात -3, थीटा आपको दे रखा है 30 डिग्री और एल आपको दे रखा है कितना 100 सेंटीमीटर, तो 100 इंटू 10 की घात -2। तो इसे आप सॉल्व कर लें। ठीक है, 12 आ जाएगा, ये तो कैंसिल आउट हो गई यहीं पे। ठीक है, और ये 0.12 आ जाएगा, मतलब 0.12 डिग्री। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, बोल रहा है अपने पास कि y का फॉर्मूला पूछ रहा है आपसे सीधा संचित प्रत्यास्थ ऊर्जा। ठीक है, तो यानी W का फॉर्मूला पूछ रहा है आपसे, तो W बराबर अपन जानते हैं कितना होता है 1/2 सिग्मा इंटू ई इंटू वाई, यानी प्रतिबल इंटू विकृति गुणा यंग गुणांक। अब जिस भी आपको फॉर्म में दे रखा है वो आप निकाल लीजिए। तो देखिए यहाँ प्रतिबल आ रहा है कुछ में, देखिए ऑप्शन ए तो हो ही नहीं सकता, ऑप्शन बी भी नहीं होगा, देखने से पता लग रहा है। तो सिर्फ इसे कन्वर्ट कर लीजिए, तो अपन जानते हैं y बराबर क्या होता है सिग्मा अपॉन ई, तो ई बराबर क्या होगा सिग्मा अपॉन वाई, तो ये हो जाएगा अपने पास सिग्मा स्क्वायर, ठीक है, अपॉन ये वॉल्यूम होता है भाई आयतन ना सूत्र में, v अपॉन 2y, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसमें दे रखा है, हाँ ये रहा प्रतिबल का स्क्वायर इंटू आयतन अपॉन 2y। तो क्वेश्चन नंबर 22 इस तरह से हो जाएगा अपना। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं अपन, बोल रहा है 1 वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले स्टील तार को लंबाई के बराबर खींचने के लिए आवश्यक बल का मान क्या होगा। तो लंबाई के बराबर खींच रहा है यानी डेल एल जो है एल के बराबर है, पहली चीज़ तो ये। दूसरा यंग प्रत्यास्थ गुणांक अपन जानते हैं एफ एल अपॉन डेल एल ए होता है। ठीक है, यहाँ से आपको बल का मान पूछ रहा है, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा वाई ए डेल एल अपॉन एल, वैल्यू पुट कर दीजिए। वाई का मान दे रखा है आपको 2 गुणा 10 की घात 11,
ए जो है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10⁻⁴ और डेल एल जो है एल के बराबर है, सवाल यही बोल रहा है आपसे, तो ये आ गया 2 × 10⁷ न्यूटन। ठीक है, आंसर इसका जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24, बोल रहा है 2 मीटर लंबे 10⁻⁻⁶ मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार का यंग गुणांक ये है, तार की लंबाई में अगर 1 mm की वृद्धि कर दी जाए तो किया गया कार्य क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो बिल्कुल सेम सवाल है। अब कई बच्चे मुझे बोल रहे थे सर हो सकता है आपका आंसर गलत हो क्वेश्चन 9 का, मैंने कहा था नहीं आंसर सही है। इसका रीजन देखिए यहाँ पे निकल के आ रहा है, क्वेश्चन 9 और क्वेश्चन 24 बिल्कुल सेम है, लेकिन इनके आंसर्स देखिए आप। क्वेश्चन 9 में आंसर दे रखा है शायद 50 जूल, ठीक है, बुक के हिसाब से बोल रहा हूँ मैं आपको, जबकि क्वेश्चन 24 में जो आंसर दे रखा है वो दे रखा है 5 × 10⁻⁴ जूल। भाई अगर क्वेश्चन सेम है तो आंसर भी तो सेम ही होगा। ठीक है, तो आप करके देख लेना, मैंने क्वेश्चन 9 करवाया था, जो इसका आंसर आया था अपने आया था 0.05 जूल, वही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, बोल रहा है एक प्रत्यास्थ पदार्थ जिसका प्रत्यास्थ गुणांक y है और प्रतिबल s है, ठीक है, तो पूछ रहा प्रति एकांक आयतन की ऊर्जा क्या होगी। जस्ट अभी अपन ने सवाल करा था 22वां 22, तो उसमें प्रति एकांक आयतन मतलब जो कार्य निकाला था वो था अपना प्रतिबल का स्क्वायर इंटू आयतन अपॉन 2v, ठीक है, 2i जो है। अब यहाँ पर आपको प्रतिबल दे रखा है s और प्रति एकांक आयतन पूछ रहा है, यानी w/v पूछ रहा है आपसे, तो कितना हो जाएगा s² अपॉन 2i, ये इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26वां, बोल रहा है आपसे कि एक तार से mg बाहर लटका दें और तार की लंबाई में वृद्धि l हो तो किया गया कार्य क्या होगा। देखिए कार्य का फॉर्मूला सीधा है 1/2 गुणा बल गुणा लंबाई में वृद्धि डेल एल। तो यहाँ पे बाहर लटकाया गया है आपकी जगह, तो कितना आ जाएगा mg और लंबाई में वृद्धि कितनी हुई है l, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 26वां सवाल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 27वां सवाल बोल रहा है धातु के तार की लंबाई l, यंग प्रत्यास्थ गुणांक y है, में वृद्धि l होती है, उस पर कुछ भार लटकाया जाए तो तार के एकांक आयतन में संग्रहित स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। तो देखिए तार में संग्रहित एकांक आयतन जो ऊर्जा होती है, डायरेक्ट में लिख रहा हूँ, कितना होता है संग्रहित एकांक आयतन ऊर्जा है भाई W/V, ठीक है, U जिसे अपन बोलते हैं, ये होता है अपने पास 1/2 प्रतिबल गुणा विकृति। ठीक है, अब आपको यंग प्रत्यास्थ गुणांक दे रखा है, तो अपन जानते हैं यंग प्रत्यास्थ गुणांक क्या होता है प्रतिबल बटा विकृति। तो यहाँ पर विकृति का ही फॉर्मूला दे रखा है आपको, सिग्मा नहीं दे रखा, तो सिग्मा का मान कितना हो गया E × S, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो U बराबर हो गया 1/2, ठीक है, सॉरी E × Y E²y, तो 1/2y, E क्या होता है लंबाई में परिवर्तन बटा मूल लंबाई, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, L²/L² दे रखा है, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, लास्ट क्वेश्चन है इसका, बोल रहा है दो भिन्न भिन्न पदार्थ की छड़ें हैं, भिन्न भिन्न है, तो y1 और y2 ले लीजिए, इनका रेखीय ताप प्रसार गुणांक दे रखा है α1 और α2 दे रखा है आपको, तथा प्रत्यास्थ गुणांक y1 और y2 है। ठीक है, बोल रहा है दृढ़ दीवारों के बीच में फंसी है दोनों छड़ों को इस प्रकार गर्म किया जाता है कि ताप वृद्धि समान है। ताप वृद्धि समान है इसका मतलब डेल टी जो है वो सेम है, ताप में परिवर्तन, ठीक है, तो डेल T1 बराबर क्या है डेल T2, ये सेम दे रखा है आपको। अब पूछ रहा है आपसे यदि α1 बराबर α2, रेशियो दे रखा है α1 रेशियो α2 कितना है 2:3 है, 2:3 है, तथा तापीय प्रतिबल समान है। तापीय प्रतिबल का जो फॉर्मूला होता है अपने पास वो कितना होता है, तापीय प्रतिबल लिख लीजिएगा आप, ठीक है, सिग्मा टी होता है तापीय प्रतिबल, कितना होता है y α डेल टी होता है। यहाँ डेल टी जो है वो समय में अंतराल नहीं है, क्या है ताप में परिवर्तन है। अब दोनों के समान है तो T1 बराबर T2 हो जाएगा, तो y1 α1 डेल T1 बराबर कितना हो जाएगा y2 α2 डेल T2।
T1 से T2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों क्या दे रखे हैं आपको, सेम दे रखे हैं। तो y1 बाई y2 जो है बराबर हो जाएगा α2 बाई α1। अब सवाल में पूछ रहा है y1 बाई y2 का मान, तो ये हो जाएगा 3/2, ठीक है, क्योंकि α1 बाई α2 आपको कितना दे रखा है, 2/3 दे रखा है। तो ये क्वेश्चन नंबर जो सी इसका आंसर होगा। ये आपके प्रत्यास्था खत्म होती है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन जो अगला टॉपिक है वो करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।